आई हूँ। हमारे संस्था बाल यौन शोषण के विरुद्ध जागरूकता का काम कर रही है। इसी पहल में हमारी साथी इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के CSR पहल पार्टनर है, जिनका एक यूनिट संडीला में भी है। आइए हम आपको पोस्टर के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसका एक नारा भी है, चुप्पी तोड़ो हल्ला बोलो। आप लोगों को अगर गलत होता है तो आप लोगों को चुप नहीं रहना, हल्ला बोलना है। इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है? तो बच्चे दिख रहे हैं, कैसे हैं ये? खुश हैं? खुश क्यों हैं? क्योंकि सुरक्षित है। सुरक्षित रहें, खुश रहें। आप लोग कार्टून तो देखते होंगे, तो आप उन लोगों को जानते होंगे। इन लोगों की क्या पावर है? इन लोगों के पास पावर है? ये कौन है? शिवा है। इसकी क्या पावर है? साइकिल है। और ये क्या है? मल्टी राजू है। इसकी पावर क्या है? इसका है। आप लोगों को पावर चाहिए? हम आपको आगे देते हैं। ये देखिए, छोटा भी, इन लोगों के पास भी पावर है। ये कौन है? छोटा भी। इसकी पावर क्या है? लड्डू है। और इसकी पावर क्या है? मोर पंख। ठीक है, आप लोगों को पावर चाहिए, हम आगे देते हैं आपको। ये क्या है? ये क्या है? फैमिली है। फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा बच्चे हैं। और ये क्या? 4 गोले दिख रहे हैं, तो ये भरोसेमंद गोला है। आप सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा किस पे विश्वास करते हैं? पापा हैं, सेकंड पे मम्मी हैं, थर्ड पे भैया हैं, बहन हैं, और फोर्थ पे जिनके दादी दादा टीचर्स दोस्त होते हैं, इनको रखिए। आपके टीचरों ने सारे निजी अंगों के बारे में तो बताया होगा। हम आपको आज क्या लिखा है, ना कैसे क्यों। हमारे फैमिली में सिखाया जाता है कि बड़ों को ना नहीं बोलना चाहिए, पर अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो हमको उसे ना बोलना है। तो ना कैसे बोलेंगे? नो। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आपको उसे बोलना है नो। ठीक है? ये देखिए, चिल्लाओ, भागो और बताओ, ऐसा मत करो, पीछे हटो। अगर आपके साथ कोई गलत कार्य कर रहा है तो उससे पहले बोलो ऐसा मत करो, पीछे हटो। चिल्लाओ जब तक कोई सुन ना ले। जब तक चिल्लाओ जब तक आपको कोई सुन ना ले, तब तक आप चिल्लाते रहिए जब तक आपको कोई सुन ना ले। अगर कमरे से बाहर भागो, अगर आप कमरे में हैं तो कमरे से बाहर भागो। एक ऐसी जिस पर आप भरोसा करते हैं उसे बताएं। उस टाइम भागते समय आपको कोई भी व्यक्ति मिलता है आपसे बड़ा, आप उसे बताएं पूरी सारी बात। आपका शरीर आपका है, ना मतलब ना। तुम अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है? आप अकेले कभी नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। जब कोई आपको असेल स्पर्श करता है वह बुरा है, तुम नहीं, या आपकी गलती नहीं है। अगर वो गलत कर रहा है, आप नहीं गलत कर रहे, तो वो गलत है। आप कभी खुद को मत गलत समझिए, आप गलत हो। स्पर्श 3 प्रकार के होते हैं, सुरक्षित स्पर्श, असुरक्षित स्पर्श, असेल। ठीक है? सुरक्षित रहें। माता पिता का नहलाना ये सुरक्षित है। डॉक्टर का चेकअप करना, डॉक्टर तभी चेकअप कर सकता है जब आपकी फैमिली में या आपकी मम्मी हो या पापा। बेटा रुक जाओ एक बार, वो थोड़ा वीडियो क्लिप बने, फिर पूछिए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने बताया, चुप्पी तोड़ो हल्ला बोलो। हम लोगों को अपना आत्मबल मजबूत रखना चाहिए और हमें बैड टच और गुड टच का अधिकतर ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन कैसे छू रहा है। हमें बोलने का, देखने का इतना तो पता ही है कि हम लोग देख सकते हैं कौन बुरी तरीके से देख रहा है, कौन अच्छी तरीके से, कौन सही है और
गलत है। थैंक यू। नाम पूरा। Good morning, teachers and everyone. My name is Sapna Verma from class 12. पहले तो मैं उन सबका स्वागत करती हूँ जो हमारे बीच में गेस्ट उपस्थित है। उनके लिए आप सब लोग प्लीज एक बार जोरदार से ताली बजाएं। यहाँ पे उपस्थित सब बच्चे, हमारे मैम, सर, अभी मैम ने हमारी अच्छी बातें बताई हैं, शायद कुछ लोगों ने अच्छे से समझा होगा, पर उसको कोई नोटिस नहीं करता है या तो फिर अपने दिल में कोई लाने नहीं चाहता है। जैसे कोई बदतमीजी करता है तो उस पर एक्शन लो, स्ट्रिक्ट रहो उसके लिए। वो तो कोई कुछ करता ही नहीं है। अगर जैसे उसने कुछ बदतमीजी की, हाँ ठीक है, बदतमीजी की छोड़ क्या जाता है, अगली बात देखेंगे कि सोचते हैं कि अगली बार कुछ कहेंगे तो उसके बारे में अगली बार सोचा जाएगा। अभी कोई जा रहा है, स्कूल से जा रहा है, अगर किसी लड़की के साथ किसी बच्चे ने बदतमीजी कर दी तो सोचते हैं घर पे बताएंगे जाके, तो कुछ लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स भी मना कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ करो, रहने दो, अगर ये हुआ है छोड़ो, अगली बार देखा जाएगा। तो ये सब क्या होता है, नज़रअंदाज करते हैं। अब ऐसा क्या है, क्यों नज़रअंदाज करते हो? समझाओ कि ऐसा कुछ नहीं है, पहले से अपनी मेंटालिटी चेंज करो, ये सब बातें छोड़ो, आगे बढ़ो। थैंक यू। Well, teachers and everyone, my name is Suryansh Singh from class 10th. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, यहाँ उपस्थित मैम, सर, मैं सभी को सादर अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैम ने बताया कि हम समाज में हमारी बहनें हमसे बड़ी हैं, हमसे छोटी हैं, हमें किसी से भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। और जैसा बताया कि हल्ला बोलो, चुप्पी तोड़ो और हल्ला बोलो। अगर कोई किसी भी बहन से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए और हमें किसी भी बहन या अपनी छोटी या बड़ी बहनों को गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए। थैंक यू। Good morning, teachers, and good morning, everyone. My name is Akshata from class 11. हमारे विद्यालय में उपस्थित प्रिंसिपल एंड आए हुए हमारे मेहमान, मैं उनका सादर अभिनंदन करता हूँ। और मैं जैसा कि मैम ने बताया कि चुप्पी तोड़ो हल्ला बोलो, हमें किसी की बहन को गंदी नज़र से नहीं देखना चाहिए और गंदी नज़र से हमें नहीं देखना चाहिए, और कोई देखता है तो उसे हमें समझाना चाहिए कि ये चीज़ गलत है। और हमारे घर में दीदी बहन सब लोग हैं, उनको हमें समझाना चाहिए कि ये चीज़ गलत है। थैंक यू एवरीवन। और रूल जो है ये सब फॉलो करना, और आप लोग पढ़ाई पे अपने लक्ष्य बनाए रखिए। सब लोगों ने सोचा है ना कि क्या बनना है, सब लोग ये सोचिए कि क्या बनना है पढ़ने के बाद, ठीक है। यहाँ से पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। और देखो हमारी पूरे इंडिया में कलरफुल यूनिफॉर्म है, सबको पाइए और अच्छे से रहिए और खुश रहिए सबसे पहले, ठीक है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके बीच में। एक विद्यालय ऐसी जगह होते हैं जहाँ से हम समाज के लिए अच्छे से अच्छा संदेश दे सकते हैं, चाहे ऊर्जा संरक्षण का विषय हो, चाहे जल संरक्षण का विषय हो, चाहे हमें प्रदूषण से बचना हो, या समाज में दहेज प्रथा को लेकर के कुरीतियां हैं उनको दूर करने की व्यवस्था हो। तो ये सारे संदेश हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी को सही ढंग से बताते हैं और इनके बीच में हम लोग शेयर करते हैं। आज यहाँ पर जो बच्चों को बैठा करके और दोनों लोगों की चर्चाएं करी गई, इनका ये मत समझो कि हम लोग आसानी से नहीं निपटा सकते। ये बच्चे कभी नासमझी में कोई ऐसा कदम उठा देते, हमारा मन बहुत चंचल होता है, हमारे मन में व्याकुलता ऐसी होती है, उस समय हमारी समझ खत्म हो जाती है और हम अनुचित कार्य कर बैठते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा ये समझें कि मेरी बहन के साथ, मेरे परिवार के सदस्य के साथ कोई अनैतिक व्यवहार अगर कर जाता है तो मुझे कितनी पीड़ा होती है, और यही समझ करके कि मैं दूसरे के साथ वही व्यवहार कर रहा हूँ, लेकिन जब हम समझ जाते मुझे कोई जान नहीं रहा, मुझे कोई देख नहीं रहा है, और हम लोग विद्यालय में भी मैंने तमाम अनुभव किया, आप सबको कहते भी रहते हैं कि आप टीचर के साथ ओवर टॉकिंग करते हो। ये ओवर टॉकिंग करने के बाद आप लोग अपनी रॉयल्टी दिखाना चाहते हो, शायद इससे मेरी गतिविधियों तो सामने वाला मेरे तरफ आकर्षित हो जाए।
ये छोटे छोटे जो अंकुर आपके निकालने की कोशिश करते हो, ये कभी बड़ा वटवृक्ष जैसा रूप ले लेते हैं। वो घटनाओं में कई बार बाल अपराधी हो जाते हैं। तो बाल अपराधी कैसे होते हैं? अवयस्क होते हैं। 18 के बाद जब हम कोई क्रियाकलाप करते हैं तो उसके लिए दंड बना हुआ है, कड़े से कड़ी सजा बनी है। लेकिन हम लोग बाल्यावस्था में कोई अपराध कर डालते हैं, तमाम बच्चे जेलों में भरे हुए हैं। कारागार की व्यवस्था है, वहां पर अच्छे अच्छे संस्थान वाले जाते हैं, कारागार में जाते हैं। जाने के बाद उन बच्चों को समझाते हैं कि तुमसे गलती कैसे हो गई। कहीं कहीं इसके लिए माता पिता भी दोषी होते हैं कि अपने बच्चों को नहीं देखते। आपके एडमिशन होते हैं, तमाम अभिभावक आते हैं, देखते मेरा बेटा, कभी हम लोगों से फोन से बात पूछते, बेटा कैसा है पढ़ने, बेटी कैसे पढ़ने। कभी कभार तुम लोग, अगर आपके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, खूब शकल में अच्छे नहीं हैं, कोई सूरत उनकी अच्छी नहीं है, तो आप लोग उनकी सूरत देखने लगते हो, मेरी मदर की सूरत अच्छी नहीं है, मेरी सूरत अच्छी है। जिन्होंने माता पिता का आदर और सम्मान किया, और जैसे भी हैं, उनका आशीर्वाद बड़ा प्रबल होता है। वो संस्कार आपके घर में ऐसे पड़ जाएंगे कि आपको सर्व समाज पूरी तरीके से हर कार्य जो उचित है वो भी दिखेगा, अनुचित कार्य भी दिखेगा। विद्यार्थी जीवन सबका रहा है और सब लोग करते हैं, और अपने इष्ट मित्र में सब लोग खुल के बोलते। बालिकाएं सब आपस में खूब बोलती हैं, इनको बोलने दो, लेकिन उसमें तुम मत घुसो। तुम्हें जो अच्छा लगता आप बोलिए, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि जैसे कोई घट में पानी भरा हुआ, जब ज्यादा और उसको भरोगे तो बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने से कभी कभार क्या होता, तुम्हारा साथी कोई किसी कार्य को करने के लिए आपको प्रेरित कर देता है, आप कर बैठते हो। उसके बाद फिर जो आज पुलिस प्रशासन में आप सब देख रहे थे, पहले हमारे पुलिस के भाई लोग जवान हुआ करते थे, बड़े ढंग से सेवा करते थे, और आज हमारी बहनें आरक्षी बनकर के आपके बीच में आ गई हैं। कितनी बड़ी समाज की सेवाएं हो रही है। हमारे घरों से पहले महिला अगर कोई पुलिस हो जाती तो लोग बहुत हंसते थे। कभी कभार कोई मृतकाश्रित में कोई नौकरी मिल जाया करती थी तो कहा जाता था कोई एसपी साहब का कोई ऑफिस हो, कोई कार्यालय में मेरी बहू बेटी बैठाल करके नौकरी, परिवार का भरण पोषण हो सके, तो परिवार में कहीं कहीं असामयिक मृत्यु होती थी। आज मैं देख रहा, किसी भी थाने में जाना हो, कम से कम जितने हमारे भाई बंधु आरक्षी हैं उतनी ही हमारी महिला आरक्षी, एक इनका अलग टेबल बना हुआ, आप सबके लिए सुरक्षा प्रदान। बड़ा अच्छा लगता है। आज जब समय समय पर तुम्हारे साथ, डरने की क्या बात है, पुलिस प्रशासन साथ है, इस तरीके के आप लोगों ने खूब नारे लगाए। आज पहले बड़ी दंड विधा थी, पुलिस को हम लोग देखते थे, जरा पुलिस को एक बार समझ करके देखिए कि कितनी कठिन ड्यूटी कर रहे हैं। कब दीपावली होती, कब होली होती है, इन्हें पता ही नहीं। इनके कब बच्चे बड़े हो गए, कौन बच्चा क्या था, पापा का प्यार दुलार पाया अथवा नहीं पाया, हम लोग इनको समाज से हे दृष्टि से देखते हैं। लेकिन ये सब तुम्हारे लिए, लेकिन अच्छे के लिए। इनके साथ में अच्छी व्यवस्था, नहीं तो खाकी वर्दी तुम्हें अनुशासन सिखा देती है, दंड सिखाती है, और दंड देना भी जानती है। तो तमाम लड़कियों के मन में आज भाव ये आया होगा, ये वर्दी हमें कब पहनने को, हम नहीं पाएंगे वर्दी। आप सबके अंदर बहुत चांस है। तो मैं तो चाहता हूँ, मुझे तो बड़ी खुशी होती है, हमारे यहाँ से भी तमाम लड़कियाँ इस वर्दी में पहुँच गई हैं, तो उस वर्दी में मैं बड़ा अपने को प्रसन्न पाता हूँ। तो आप सब में भी तमाम लोग निकले। इन बच्चों को आज भी संकल्प दिलाया था। संकल्प का मतलब ये होता है, अब कोई विकल्प नहीं रह गया। जब तक हमारे जीवन में कोई विकल्प रहेगा तब तक संकल्प अधूरा है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, और सारी चीजें। अब तो ये बताया जा रहा है, जो आज आपको कुछ बच्चों को हंसी लग रही होगी, हाय इस तरीके की बातें खुलेआम कैसे कही जा रही है। जिस चीज को ज्यादा दबाओगे वो फिर ज्यादा उकसेगी, इसलिए शेयर किया जाता। और माताएं आप सबके बीच में सभी बेटियों को बड़ा ध्यान रखती हैं, पल पल की खबर दिया करती हैं। माता पिता तुम्हारे जीते जागते भगवान का स्वरूप हैं, आप उनको मानिए, उनके साथ शेयर करो। अगर कोई कठिनाई जाती है तो विद्यालय में जिस भूमिका में अपने साथी अध्यापक को, कोई छवि किसी अध्यापक की तुम्हारे जीवन में रहती है, उसको आदर्श मान करके आप लोग चलते हो, उसको बताओ आके कि मैम हमारे साथ ऐसी स्थिति हो गई। जब वहाँ से पता न हो तो फिर आप सबके बीच में हेड ऑफ इंस्टीट्यूट प्रधानाचार्य हुआ करते, उनको आप बताओ कि मेरे आते समय लोग साइकिल से धक्का देते या कुछ करते, जरूर बताइए। कोई तीसरा नहीं जानेगा बड़े ढंग से उसको कैसे पहली बार गलती में बच्चों को सुधारा जाता, न कि उनको सजा दे दी जाती है। अगर सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जाता। आज बहुत अच्छा लगा, और इस चीज़ को सभी बच्चे जितने बैठे, अभी छोटे भाई बहन तुम्हारे सब पढ़ रहे थे, ये बड़े बच्चे कक्षा 9 से लेकर के तुम लोग बैठा ले गए हो, उनको भी कभी प्रेरित किया जाएगा। तुम सुधरोगे, छोटे भाई बहन सुधरेंगे। अभी 2 बच्चों ने बताया कि हम
दूसरे के साथ वो व्यवहार करे जो मेरी बहन के साथ अगर कोई घटना हो जाती तो मुझको कितना दुख होता है, मेरी इज्जत कितनी चली जाती है। तो दूसरे की इज्जत को हम काहे खिलवाड़ बना रहे हैं। तो सभी लोग स्वावलंबी बनो और ढंग से बनो, सभी लोग मर्यादा में रहो, सिस्टम से रहो, अच्छा कपड़ा पहनो, सुंदर तरीके से रहो, कभी भी कुछ घटनाएं नहीं होंगी। बड़े ध्यान से आपको रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को और अपने सभी आरक्षी भाई बंधुओं को। ये भरने के लिए दिया गया, बिल्कुल सर आप सबको भरा दें।